Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 क्वेश्चन ऑफ 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 सितंबर यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला और जीके जीएस पोर्शन और 4-5 क्वेश्चन जो कि मैथ के मिले हैं तो वो भी जो कि रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री अनाउंस इट्स withdrawal from the OECD टैक्स बेस इन 2025 यानी 2025 में किस देश ने OECD पर जो कि आधार से हटाने की जो कि घोषणा की। तो आपका ऑप्शन में ये सब दिया गया होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन 2025 द यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट द OECD ग्लोबल corporate tax agreement but this is not a complete withdrawal from the OECD। 2025 में जो कि अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वैश्विक कॉर्पोरेट कर समझौतों को जो कि खारिज कर दिया है, लेकिन यह OECD के से पूरी तरह हटने की घोषणा जो कि नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2021 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी 2021 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम जो कि शुरू किया गया था। तो पीएम गति शक्ति जो कि आपका शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द 11th कोबरा बटालियन एंटी टेररिज्म ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज़ द कोड नेम ऑफ दिस बटालियन यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRF ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए 11वें कोबरा बटालियन का गठन करने की घोषणा की थी। इस बटालियन का जो कि कोड नेम क्या रखा गया था। तो आपका प्रकंपना जो कि रखा गया था, तो राइट आंसर आपका प्रकंपना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर was the World Audio Visual and Entertainment Summit वेब्स 2025 held यानी विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन जो कि कहाँ हुआ था। तो आपका मुंबई जो कि आपका महाराष्ट्र के मुंबई में जो कि हुआ था, तो आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। 1 से जो कि 4 मई 2025 तक जो कि आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स पैरासीटामोल डोमेस्टिकली इन इंडिया यानी भारत में पैरासीटामोल का घरेलू निर्माण कौन सी कंपनी करती है। तो सत्यदीप्ता फार्मान्यूटिकल्स जो कि आपका करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वेर एडेड टू द प्रीम्बल यानी 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो कि सब आपका जोड़ा गया था। जो भी कुछ ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज श्री संतोष कुमार यादव यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो श्री संतोष कुमार यादव जो कि है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी रानी लक्ष्मीबाई ने जो कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो झांसी से जो कि आपका किया था, तो राइट आंसर आपका झांसी हो जाएगा। वहीं बाद में चल के सी लेड द रिवॉल्ट विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे एंड लेटर ऑल्सो फाउट इन द ग्वालियर वेयर सी डाइड इन जून 1858। उन्होंने तात्या टोपे की मदद से विद्रोह का जो कि नेतृत्व किया और बाद में ग्वालियर से भी जो कि संघर्ष किया, जहां जून 1858 में जो कि उनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन से संबंधित कौन सा अभिलेख जो कि है। तो वहीं बात कर ले, सब इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ हर्षवर्धन पीरियड इंक्लूड्स द वंशखेरा इंस्क्रिप्शन, द मधुबनी प्लेट inscription and the Sonpat
प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड द नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। हर्षवर्धन के काल में कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख में जो कि बात करें तो बांसखेड़ा शिलालेख, मधुबन प्लेट शिलालेख, सोनपत प्लेट शिलालेख और नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख जो कि शामिल है। तो जो भी ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हर्ष रिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिग्निफिकेंट इवेंट सच एज द विक्ट्री ओवर वल्लभी, यानी ये शिलालेख जो कि हर्ष के शासनकाल, प्रशासन और वल्लभी विजय जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो कि जानकारी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वाज एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1991, यानी 1991 में भारत में एलपीजी क्यों की गई थी। तो आपका इन 1991 इंडिया इंट्रोड्यूस एलपीजी रिफॉर्म्स बिकॉज द कंट्री वाज गोइंग थ्रू अ सर्व्स इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि आपका ये कारण रहा था। 1991 में भारत के एलपीजी सुधार किए गए क्योंकि देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जो कि गुजर रहा था, इसलिए आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कि आपका किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछा गया हुआ तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कुछ और फुल फॉर्म की तो ALU का फुल फॉर्म जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, वहीं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू जो कि द 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू जो कि होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सीपीयू, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल फंक्शन। वहीं सेकंड आपका होता है कंट्रोल यूनिट, CU इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। वहीं आपका होता है एक रजिस्टर, इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी डेट इज यूटिलाइज टू स्टोर डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो ये रहा जो कि आपका 3 मेन पार्ट होता है सीपीयू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैथ से जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हूबहू क्वेश्चन जो कि आपका हम नहीं बताएंगे, लगभग ऐसा ही प्रश्न जो कि आपका पूछा गया होगा ये हम जरूर कह सकते हैं। 5 years ago द फादर age was 11 years more than twice his son age. After how many year will the father age be twice that of his son? यानी प्रश्न आपका पूछा गया था कि 5 साल पहले पिता की आयु अपने बेटा की आयु से 2 गुना, जो कि 2 गुना से 11 साल अधिक है, कितने साल बाद पिता की आयु अपने बेटे की आयु के 2 गुना आपका हो जाएगा। तो 6 साल बाद जो कि आपका हो जाएगा। आप लोग निकाल कर भी जो कि आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ सर्टेन सम अमाउंट टू 8,000 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम, व्हाट विल बी द कंपाउंड अमाउंट ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इन 2 years, यानी किसी धनराशि का 2.5% जो कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज जो कि 8,000 रुपये हो जाता है, तो उसी धनराशि का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन आपका पूछा गया था। तो कंपाउंड अमाउंट की बात कर ले तो 93,312 रुपये जो कि आपका कंपाउंड अमाउंट जो कि आपका हो जाएगा 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 2 वर्ष में जो कि 93,312 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एक त्रिभुज की भुजाई 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का जो कि क्षेत्रफल आपसे पूछा गया होगा तो 66 वर्ग सेंटीमीटर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक आर 60 सेंटीमीटर जो कि लेंथ है आपका, 40 सेंटीमीटर जो कि विड्थ है एंड 30 सेंटीमीटर जो कि हाइट है आपका। द थिकनेस ऑफ द टैंक वॉल इज 0.5 सेंटीमीटर इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी होल्ड 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इन मिलीमीटर कैन द टैंक होल्ड। यानी एक आयताकार टैंक की बाहरी माप की बात कर ले तो 60 सेंटीमीटर लंबाई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है। टैंक की दीवारों की मोटाई जो कि 0.5 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर की क्षमता में 1 मिलीमीटर पानी आता है तो टैंक में कितना पानी जो कि आ सकता है, तो मिलीमीटर में जो कि आपका बताना होगा। तो 66,729 मिलीमीटर वाटर जो कि आपका टैंक में आ सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 टैंक्स ए बी एंड सी can fill a tank in 20 hour, 25 hour and 10 hour respectively. Yet all 3 tanks works together. In how many hours will the tank be filled? Sorry, 3 टैंक जो कि आपका ए बी सी जो कि क्रमशः है 20 घंटे, 25 घंटे और 10 घंटे में जो कि एक टैंक को भर सकते हैं। यदि तीनों टैंक एक साथ काम करें, यानी तीनों टैंक का जो कि पानी एक साथ छोड़ दिया जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय जो कि घंटों में लगेगा? तो आपका 5 घंटा जो कि टोटल लगेगा जब आपका तीनों टैंक को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए। चलिए नेक्स्ट है आपका एम इन्वेस्ट फॉर 4 month इन ए ईयर एंड इन्वेस्ट 39,000 मोर देन एन बाई एन इन्वेस्ट फॉर 7 month. द टोटल प्रॉफिट इज 4,000 इन विच एम गेट्स अबाउट 850 मोर प्रॉफिट देन एन. हाउ मच मनी डिड एन इन्वेस्ट? यानी एम एक वर्ष में जो कि 4 महीने के लिए निवेश करता है और एन से 39,000 रुपये अधिक निवेश करता है, जबकि एन 7 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ जो कि 4,000 रुपये हैं, जिसमें से एम को जो कि एन से लगभग 850 रुपये जो कि अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो एन ने कितने रुपये निवेश किए होंगे? तो इन्वेस्ट किया होगा, तो आपका एन इन्वेस्ट आपका 23,021 रुपया जो कि इन्वेस्ट किया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। एन ने लगभग 23,021 रुपये जो कि निवेश किए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 5.1 एंड 0.105। तो एलसीएम जो कि आपका लघुत्तम समापवर्तक जो कि निकालना था, तो 2.55 जो कि आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जो कि पूछे गए थे। मैथ का क्वेश्चन देखिए सेम लगभग आपका नहीं हो सकता है। आपका जो कि डाटा है, आपका मैथमेटिकल डाटा जो कि वो डिफरेंट हो सकता है, पर आपका जो कि क्वेश्चन पूछने का तरीका, लैंग्वेज आपका जो कि यही होगा, ये आपका 100% श्योर है। बाकी अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो कि क्वेश्चन का पीडीएफ जो कि ले सकते हैं, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस इसमें आपका जो कि रहेगा, तो आप लोग ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। प्राइस जो कि आपका 25 रुपीज़ है। तो आप लोग व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।